पहली बड़ी खबर आपने देखा 9/11 जैसा हमला क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो कुछ मॉडस ऑपरेंडी वैसी है, हालांकि उसकी ग्रेविटी, उसकी स्केल 9/11 जितनी नहीं है। दूसरी बड़ी खबर, तेल अवीव पर अटैक हुआ है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तेल अवीव पर हमला हुआ है। फिर वहां देखिए पुतिन ने जो कहा है, और पुतिन ने वार्निंग दे दी है, बल्कि पुतिन ने वार्निंग दे दी है सीधे तौर पर कि अब ये जंग का ऐलान हो गया है। वहां पर नेतन्याहू की धमकी के बाद, बल्कि जो एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, वो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। आइए जरा इस वक्त इन खबरों के बाद सीधे आपको दिखाता हूं टॉप 8 बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर विनाशक हमला। ब्रेक करिए जरा। कीव के टोरंटो सेंटर पर मिसाइल से अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। कीव की बहुमंजिला इमारत पर भीषण हमले का वीडियो आया सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये कीव पर जो अटैक हुआ है, कल जो अटैक किए गए थे, उसका एक वीडियो अभी सामने आया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, डोनेस्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए शॉट्स के साथ। ओहो, ये देखिए जरा शॉट्स फुल। मैं चाहूंगा इसमें जरा फर्स्ट ऑन टीवी9 दिखाइए। एयर स्ट्राइक में पूरी तरह तबाह हो गया रूसी बेस, ये देखिए जरा। पेट्रोविका इलाके में यूक्रेन की बमबारी, ये देखिए जरा। हमले में कई सैनिकों की मौत का दावा, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ कीव पर हमला, दूसरी तरफ डोनेस्क में काउंटर अटैक, और ये युद्ध जो है वो बढ़ गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना पर रूसी कहर। ब्रेक करिए जरा, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। ये देखिए, भारी बमबारी से पुल को किया तबाह, ये देखिए जरा। यूक्रेनी सेना की रसद सप्लाई रूट पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, आईडीएफ हमलों से दहला गाजा का बेतलाइया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। आईडीएफ हमलों से बेतलाहिया जो है वो दहल गया है। धमाकों से उड़ा हमास का टनल नेटवर्क, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के दमिश्क में भारी फायरिंग से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। तल्फिया इलाके में विद्रोही गुट का हमला। में सब करिएगा जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9 है। रिहायशी इलाके के बीच फायरिंग से दहशत, ये देखिए जरा। हमले में कई लोगों के घायल होने का दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये आपके सामने सीरिया में दमिश्क में हो रहा है। विद्रोही गुट और जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस है, उनके बीच में अभी भी झड़प चल रही है। रिहायशी इलाके में फायरिंग की खबर आई है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। कल रात में जर्मनी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जर्मनी में एक आदमी गाड़ी लेकर आता है और कई लोगों के ऊपर चला देता है। पहले इसके ओरिजिन्स के लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब एक एक डिटेलिंग आ रही है। सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी के क्रिसमस मार्केट पर हमला किया गया है। बड़ी खबर शॉट्स के साथ। हमलावर ने कार से कई लोगों को रौंदा, दिखाइए जरा। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा। मैग्डेनबर्ग में हुए हमले में 2 की मौत और 68 लोग घायल।
50 साल के हमलावर की कार में मिला विस्फोटक। सऊदी अरब का नागरिक है हमलावर। बताया जा रहा है कि यह आदमी एंटी इस्लामिस्ट था, लेकिन इस तरीके से इससे जो गाड़ी चलाई, बाद में इसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। इसमें कई लोग मारे गए हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए, ये जर्मनी की तस्वीर है। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट पर हमला किया गया है। हमलावर ने कार से कई लोगों को रौंद दिया है। मैग्डेबर्ग में हुए हमले में 2 की मौत, 68 लोग घायल हो गए। ये देखिए, 50 साल के हमलावर की कार में मिला था विस्फोटक। इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका के टेक्सास में भीषण हादसा, सैलून में घुसी बेकाबू कार। शॉट देखिए जरा, ये देखिए, ये देखिए क्या हुआ यहां पर। तेज रफ्तार एसयूवी ने तोड़ी सैलून की दीवार। फिर से प्ले करिए इसको जरा। हादसे वक्त सैलून में मौजूद थे कई लोग। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये टेक्सास में हादसा हुआ, ये देखिए जरा। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को जरा, ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अमेरिका के टेक्सास में यह हादसा हुआ है, जहां पर सैलून में किस तरीके से एक एसयूवी कार घुस गई। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें आ रही है सामने, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, हादसे के बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर में लगी भीषण आग। ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। आइए जरा, अब ये जो मैं खबरें हैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन बी ऑन स्टैंड बाय। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं हैरान करने वाला है। ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी पर हमला, डोनेट्स्क पर अटैक, भारी बमबारी में ये देखिए किस तरीके से पुल को तबाह कर दिया रशिया ने। हमास वहां पर जो है, वहां पर वॉर फ्रंट्स एक्टिव हो गए हैं। रूस के अंदर यूक्रेनी हमलों का एयर अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कजान पर ड्रोन हमले के बाद जारी एयर अलर्ट। कजान पर हमले से बड़े हमले को लेकर अलर्ट। कजान पर फिर से ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा पहले वाले शॉट को फिर से प्ले करिए, शॉट को ड्रॉप करिए। ये देखिए जरा, कजान में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। ये देखिए जरा, किस तरीके से जो हमला हुआ है उसके बाद वहां पर दहशत है। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए एक बार, लोकेशन प्लीज। ये देखिए जरा, ये ड्रोन आता है और आके सीधे बिल्डिंग के अंदर अटैक करता है। ये हाई राइज बिल्डिंग है जहां पर ये अटैक हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। कजान हमले पर क्रेमलिन में हाई लेवल बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सीधे आइए। ये देखिए जरा, रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स की हाई लेवल मीटिंग। एक और जो हमला हुआ, ये देखिए, मॉस्को में भी बड़े ड्रोन हमले का खतरा। कजान पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद बैठक। बड़ी खबर, रूसी डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की तैयारी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये दोनों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। सीधे क्विक रिएक्शन सुधाकर सर से लेना चाहूंगा। सुधाकर सर, मेरा सवाल ये नहीं है ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो आप सभी लोग आज हमें दिन भर बता रहे हैं। सर, मेरा सवाल कुछ और है। सर, ऐसे ही एक ऊंची इमारत में इस वक्त रशिया के अंदर असद भी मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम रूस का भी कॉम्प्रोमाइज है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये एक मॉक ड्रिल थी असद को टारगेट करने की? निशांत, बहुत धन्यवाद। सवाल के जवाब में इतना कहूंगा कि ये बहुत प्रीमेच्योर है कुछ कहने का। हो सकता है एक
हो सकता है कि एक मॉक ड्रिल था, लेकिन मेरे मन में दो तीन चीजें आ रहे हैं आपके सवाल को मद्देनजर रखते हुए। वो है ये एक नया, इसको बोलते हैं न्यू डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर। हवाई जहाज को रिप्लेस कर रहा है या नहीं, ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ड्रोन के जरिए से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो स्काई स्क्रैपर है, जैसे 9/11 को हुआ था, ये ड्रोन के जरिए से इसको एक्चुअली बर्बाद करने का एक नया डोमेन है मिलिट्री साइंस के मुताबिक। दूसरा, एयर डिफेंस की बात आप कह चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो सर्विलेंस नेटवर्क है, सेंसर एंड स्ट्राइकर, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। और तीसरा ये है, ये एक हिंटरलैंड में हो रहा है, 700-800 किलोमीटर बॉर्डर से इतना दूरी पे, इसको कोई ना कोई उसका रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लॉन्च पैड रशिया के हिंटरलैंड मेनलैंड के अंदर ऑलरेडी घुसे हुए हैं, लोग वहां से उनके दुश्मन इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। बैक टू यू प्लीज। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मैं अब आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगली बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। हम वहां से यहां पर आ रहे हैं, दहल गया तेल अवीव। बड़ी खबर मेरे बगल में, तेल अवीव पर हूती का विनाशकारी हमला, ब्रेक करिए। हूती ने तेल अवीव पर दागी दर्जनों मिसाइलें, ब्रेक करिए तेजी से। 72 घंटे में तेल अवीव पर 2 बार हमले किए गए। बड़ी खबर, स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव पर हूती का विनाशकारी हमला, ये देखिए। एमएन साहब करिएगा, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। दर्जनों मिसाइलें, ये देखिए। 72 घंटे में तेल अवीव पर 2 बार हमले हुए हैं। बड़ी खबर, स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे हमला हुआ। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अब मैं चाहूंगा जरा यहां पर हमारे दर्शकों को जो इससे पहले वाली आपने ब्रेकिंग दिखाई है और ये ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए दुनिया का हाल क्या हो रहा है। एक तरफ तेल अवीव और दूसरी तरफ रशिया। ये अटैक के इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक तरफ तेल अवीव और दूसरी तरफ रशिया। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर ही रहूंगा मैं अभी यहां पर, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। तेल अवीव में जो अटैक हुआ है, आइए जरा। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, ब्रेकिंग। बड़ी खबर, यमन से तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। बड़ी खबर, सना से करीब 2500 किलोमीटर दूर तेल अवीव पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी मिसाइल सेजिल और खैबर से हमले की आशंका, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरानी मिसाइल सेजिल करीब जो है, सिज्जिल, वो करीब 2500 किलोमीटर दूर तक हमले में सक्षम है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट एक बार क्या हम बिग वॉल पे दिखा सकते हैं? फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट, और उसी पर मैं एक रिएक्शन लूंगा। मुझे बगल में दिखाइएगा, ये देखिए रशिया में हमला, तेल अवीव में हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये चारों तस्वीरें आपके सामने, और सीधे इसके बगल में मुझे लेकर चलिए राजन सर के पास। राजन सर, आप देख रहे हैं सर, हमें लग रहा था ट्रंप आ गए, ही इज लाइक अ सांता क्लॉज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विंटर्स हैव कम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो हमने देखा सीरिया में, उसके बाद कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो हमने देखा हिजबुल्लाह के साथ हुआ, उसके बाद भी कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब हूती आ गया सामने, वहां पर ज़ेलेंस्की को थोड़े और टॉयज मिल गए, वो और कुछ कर रहे हैं। वेयर इज इट गोइंग सर? देखिए निशांत, ये मेरे हिसाब से दोनों जगहों पे क्लियर एस्केलेशन लग रहा है। शांति की जो बात हो रही है, शांति की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे तो। ये जहाँ तक हूती की बात है, तो आप जानते हैं कि ईरान के जो 3 प्रॉक्सी हैं, हमास, हिजबुल्लाह और उसके पहले सीरिया का भी आप जानते हैं, उनका वो एलिमिनेट हो चुके हैं या कमज़ोर काफ़ी हो चुके हैं। तो वैसे में अब ईरान का जो मुख्य एक जो प्रॉक्सी जो काम कर रहा है वो है हूती। और ये जो अटैक है वो काफ़ी सक्सेसफुल अटैक हूती के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो, क्योंकि इजराइल इसको रोक नहीं
नहीं पाया, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। और बोला जाता है कि लगभग 10 लाख लोग वहाँ पे बंकर्स में छुपने के लिए, जब सायरन की आवाज़ आई तो बंकर्स में छुपे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा जो सेंट्रल मध्य इलाका है इसराइल का, वहाँ पे किस ढंग का माहौल होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वॉरफेयर के तरीके से, जैसा कि सुधाकर सर बता रहे थे, तो उसमें ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ड्रोन के अलावा लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अगर कॉन्वर्सेशन, अगर जो डिस्कशन देखेंगे 2-3 दिन 4 दिनों से, तो पुतिन के बीच में और जो पश्चिम के देश नाटो के बीच में जो हो रहा है, तो रशिया ने भी बैलिस्टिक मिसाइल, ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल क्यू पे हमले किए हैं। और अभी आपने देखा कि किस ढंग से हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से सेंट्रल इजराइल में किंजल मिसाइल जिसकी बात आप कर रहे थे, तो सिंजल, तो उसके माध्यम से वो हमला किया है। रूस के कजान की एक और इमारत पर बड़ा हमला हुआ। ब्रेक करिए जरा, सीधे मेरे बगल में ये देखिए जरा, रूस ने कि मैनहट्टन बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, 21 मंजिला इमारत से टकराया सुसाइड ड्रोन, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। कजान की 6 बहुमंजिला इमारत पर अटैक किया गया, बड़ी खबर। यूक्रेनी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है ये जगह जहां पर अटैक किया गया है। इसका 2 विंडो दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से अटैक किया। रूस की रिहायशी इमारतों पर हमला, ये देखिए जरा, 21 मंजिला इमारत पर अटैक किया। मैनहट्टन बिल्डिंग पर अटैक किया गया। मैनहट्टन बिल्डिंग, मैनहट्टन 9/11 याद होगा आपको, लेकिन हां, हम उससे एकदम रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्डिंग गिर गई थी, वहां पे कई हजार लोग मारे गए थे। ये देखिए, अब जो हमारे पास डिटेलिंग आई है, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग लेकर आई है, इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आइए, रूस के 5वें सबसे बड़े शहर कजान पर हमला। ब्रेक करिए जरा, कजान के 3 रिहायशी इमारतों पर अटैक, सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। Еще один. Удар. Пилотик летит. Охренеть. Еще один. Удар. इसकी डिटेलिंग में आपको बताता हूं। रूस पर 9/11 जैसा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस के कजान पर 9/11 जैसा बड़ा हमला हुआ है। आइए जरा फैक्ट देखिए, रूस के कजान पर 9/11 जैसा बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए जरा, कजान के 6 बहुमंजिला इमारत पर अटैक किया गया है। हमले के बाद कजान में उड़ानें रद्द की गई हैं, बड़ी खबर। हमले के बाद रिहायशी इमारतों को खाली कराया गया। कजान में रविवार तक सभी सामूहिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। 50 से ज्यादा ड्रोन से रूस पर हमला किया गया है। यूक्रेनी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर ड्रोन हमला हुआ है, रशियन मीडिया ने कहा है। इस सब के बीच में, इस खबर के बाद सीधे मैं यहां पर आऊंगा, तेल अवीव की खबर दिखा रहा हूं। आइए जरा, तेल अवीव के जो फैक्ट्स हमारे सामने। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। हूती के हमलों के बाद तेल अवीव में कोहराम। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव में हमलों से पहले अलर्ट सिस्टम फेल। कुछ ही मिनटों में दर्जनों मिसाइलों से हमले किए गए। ब्रेकिंग और शॉट। अलर्ट के बाद करीब 10 लाख लोगों ने शेल्टर्स में शरण ली, बड़ी खबर। बगल में जो कजान में हमला हुआ है, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। आइए जरा इस खबर की डिटेलिंग देखते हैं। वीडियो पर गोप्रो जो है, ये देखिए जरा, 3 दिन तेल अवीव पर 2 हमले। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेट ऑन। 72 घंटे के अंदर इजराइल के तेल अवीव पर 2 बार हमला किया गया है। तेजी से पीसीआर, ये देखिए जरा। हूती ने तेल अवीव पर यमन से दागी दर्जनों हाइपरसोनिक मिसाइलें। तेल अवीव पर ईरानी सेजल और खैबर मिसाइल से हमले की आशंका। बगल में ये तेल अवीव पर हमला नहीं है, इन द वेरी फर्स्ट प्लेस ये रशिया पर हमला है, जो वीडियो आपके पास चल रहा है। ईरानी मिसाइल सेजल 2500 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है, यह जानकारी हमारे पास आ रही है।
इस सब के बीच में सीधा आइए अगली बड़ी खबर पर, ब्रेक करिए। हूती हमलों को रोकने में नाकाम रहा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव में तैनात सभी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। हूती के हमलों के सामने फेल हुआ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए आइए जरा अगली खबर। इजराइल के डिफेंस सिस्टम का हूती ने उड़ाया मजाक, सुरक्षित नहीं है इजरायली दुश्मन का दिल, हूती ने कहा। अरबों डॉलर के इजरायली डिफेंस सिस्टम बेकार, हूती के शॉट चलेंगे इसमें। ये देखिए कजान में रेस्क्यू के दौरान धमाका, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। छात्रों को निकालने के दौरान ब्लास्ट हुआ, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके में कई लोग घायल हुए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कजान कॉलेज से निकाले जा रहे थे लोग, तब ये हुआ धमाका। आइए कजान पर हमला क्यों हुआ है, आइए जरा इसकी वॉल में दिखाता हूं, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर में दिखाता हूं। रूस की तीसरी राजधानी का दर्जा है कजान के पास, ये जो जानकारी है यहां पर, ये देखिए इस मैप में आपको कजान का रेफरेंस पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ना तो आपको इसको मॉस्को दिखाई दे रहा है, ना सेंट पीटर्सबर्ग दिखाई दे रहा है, तो ये कजान कहीं पर एक ड्रॉप की तरह है, जाने दीजिए इसको। रूस की तीसरी राजधानी का दर्जा मिला है, नंबर 1। रूस का महत्वपूर्ण औद्योगिक धार्मिक केंद्र है। अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन यही हुआ था, यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में हूती हमलों से भीषण तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त। तेल अवीव में 50 से ज्यादा घरों के शीशे टूटे। हमले के वक्त कई इलाकों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को हूती की डायरेक्ट वार्निंग, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के मिसाइल हमलों से नहीं बच पाएगा तेल अवीव, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर जारी रहेगा हूती का विनाशकारी हमला। यमन में एक रैली के दौरान हूती प्रवक्ता याह्या सारी का ऐलान, आने वाले वक्त में और तेज होंगे मिसाइल हमले। हिजबुल्लाह और हमास की तरह हूती को भी खत्म करना इनके लिए आसान होगा। देखिए निशांत, ये हिजबुल्लाह को पहले अभी तक नहीं खत्म कर पाया है और हिजबुल्लाह के साथ तो एक तरह से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास का काफी विनाश हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और हूती को ये टारगेट करेंगे, हूती को टारगेट और ईरान। अभी जो अमेरिकन स्ट्रेटजी जो काम कर रही है, इजराइल की स्ट्रेटजी, कि अभी ईरान काफ़ी वल्नरेबल है। इतने पिछले 50 साल में इतना ज़्यादा वल्नरेबल ईरान कभी नहीं था। तो ये जरूर कोशिश करेंगे कि हूती पे पूरी तरह से हमला किया जाए, पश्चिमी देशों के साथ मिलकर। पश्चिमी देश पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी मुझे तो लगता है संभावना कि ट्रंप के आने के बाद ईरान पे भी हम ईरान के साथ दो संभावनाएं बनते हैं, या तो हमले करेगा या फिर उन पर दबाव बनाएगा कि अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको आप खत्म करो, यानी कि सीज फायर की बात होगी, जो कि JCPOA से काफी कठिन उसके टर्म्स होंगे। तो ये दोनों संभावनाएं बनती हैं और ईरान चूंकि मानेगा नहीं, उस वजह में वो युद्ध की संभावना बनी रहती है ईरान के साथ। आप जो बता रहे हैं सर, मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से, आज थोड़ा सा क्योस है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस पर अमेरिकी मिसाइल से भीषण अटैक, ब्रेक करिए जरा।
रूस के कुर्स्क में हाइमार्स से हमला, ब्रेकिंग बड़ी खबर। रूस के रिहायशी इलाकों में हाइमार्स से अटैक, बड़ी खबर। हमले में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। प्राइमरी स्कूल और कॉलेज की इमारत को नुकसान पहुंचा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर अमेरिकी मिसाइल से भीषण अटैक, ये देखिए जरा। रूस के कुर्स्क में हाइमार्स से हमला। Один в машине стоит бронированный. Просто трэш. Один в машине стоит бронированный. रूस के रिहायशी इलाके में हाइमार्स अटैक, हमले में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेनी हमलों से दहला रूस का इलाका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रिलिस्क में यूक्रेनी मिसाइल अटैक से भारी नुकसान, बड़ी खबर। रिहायशी इमारत पर गिरा यूक्रेनी मिसाइल, हमले में 15 से ज्यादा वाहनों में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, हाइमार्स अटैक के बाद रूस पर यूक्रेन की ताबड़तोड़ शेलिंग, ब्रेक करिए जरा। कुर्स्क के 5 इलाकों में यूक्रेन की गोलाबारी शॉट्स के साथ। 24 घंटे में 50 से ज्यादा शेल से यूक्रेन का हमला। रूसी सैनिकों के ठिकानों पर गोलीबारी का यूक्रेनी दावा। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग और इससे पहले की पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए, ये देखिए जरा। Тут разъебано все. सीधे आइए इसकी डिटेलिंग देखिए। आइए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर अमेरिकी मिसाइल से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर यूक्रेन ने हाइमार्स से हमला किया है, बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के कुर्स्क पर अमेरिकी मिसाइलें दागी गईं। कुर्स्क में रिलिस्क एविएशन कॉलेज और प्राइमरी स्कूल पर अटैक हुआ है, हमले में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल हुए। हाइमार्स अटैक के साथ रूस पर यूक्रेन ने भीषण शेलिंग की है। इसके बाद एक बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग बस बगल में दिखाइए। शॉट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, सीधे सुधाकर सर के पास चलिए। सुधाकर सर, ट्रंप ने कहा यह बहुत गलत डिसीजन है जो रूस के अंदर हाइमार्स से अटैक करने की परमिशन दी गई है। सवाल खड़ा यह होता है कि अब यह अटैक शुरू हो चुके हैं, ट्रंप आएंगे, उनको आने में अभी करीब करीब 30 दिन बाकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि तब तक रशिया का जो टॉलरेंस लेवल है वो ब्रेक डाउन कर रहा है और वो बहुत बुरी तरीके से जवाब देगा? निशांत, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक पुतिन को चाहे लोग कुछ भी कह लें, ये एक स्ट्रेटेजिक लीडर है और उनको पता है अल्टीमेटली आज के दिन में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की क्या कमी है। अगर कोई कमी है उसमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की कमी है। मेरे विचार के मुताबिक चाहे कितने भी धकेल दें या प्रोवोक करें, पुतिन रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे जिससे नाटो के साथ लड़ाई शुरू हो जाए। पुतिन स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन दिखाएंगे कि उनके पास काबिलियत है, आंख और दांत जरूर दिखाएंगे। और पुतिन ये भी स्टेप लेंगे कि यूक्रेन को अपने जगह पे वो रखने की पूरी कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर डेटरेंस की जो रेटोरिक्स है ये बढ़ती जाएगी, हाइपोसोनिक मिसाइल्स की इस्तेमाल बढ़ती जाएगी। बैक टू निशान। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर इस वक्त की, पुतिन ने किया पश्चिम से जंग का ऐलान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो चुका है, पुतिन ने कहा। कुर्स्क पर हाइमार्स से हमले पे भड़के पुतिन, इसमें पुतिन के शॉट से विपिन क्यों करिएगा उनको? युद्ध को जानबूझकर भड़का रहे पश्चिमी देश, पुतिन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले हालात बिगाड़ रहे हैं पश्चिमी देश, बड़ी खबर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो कुर्स्क में अटैक किया, वो ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए जहां पर हाइमार्स का जिक्र हो रहा है, क्योंकि पुतिन इसी बात से भड़क गए
कि ये रशिया के ऊपर नेटो मिसाइलों से हमला हो रहा है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुतिन ने यह कह दिया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए पहले। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, सीधे आइए अब इसके अपर गोप्रो डिटेलिंग पर। यह देखिए पुतिन के युद्ध का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ युद्ध ऐलान कर दिया है। पुतिन ने यह बहुत बड़ी बात कह दी है। फिर देखिए और आगे क्या कहा है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म ना हो। पुतिन ने कहा पश्चिमी देश ऐसे हालात बना रहे हैं कि ट्रंप भी युद्ध रोक नहीं पाएंगे। अगले अपर गोप्रो के बगल में यह वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। रूस पर यूक्रेन लगातार हाइमार्स, हिमरस कोई चीज नहीं होती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और इसको अवॉइड करिए आप। अगले अपर गोप्रो पर आइए, जरा सीधे देखिए। देखिए पुतिन के युद्ध के ऐलान का मतलब क्या है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह देखिए जरा, पुतिन के युद्ध के ऐलान के बाद अब क्या होगा, बड़ा सवाल। क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे? सोचिए। इसके बाद क्या पुतिन अब कीव पर और बड़ा हमला करेंगे? क्या पुतिन अब सीधा ज़ेलेंस्की को टारगेट करेंगे? क्या पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेंगे? क्या पुतिन अब फरवरी 2022 वाला एक्शन एक बार फिर से दोहराएंगे? सीधे चलिए, शॉट्स को हटाइए। मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, इसका मतलब क्या हुआ जो पुतिन ने कहा है? देखिए, मुझे लगता है कि रशिया में भी निशांत कहीं ना कहीं एक तरह से डेस्परेशन है, क्योंकि जो यूक्रेनी के हमले तरीके हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं। वो जिस ढंग से आतंकवादी हमले होते हैं उस ढंग के हमले यूक्रेन ने शुरू कर दिए। आपने देखा कुछ दिन पहले किरिलोव को मारा, उसके बाद आपने देखा कि किस ढंग से अभी प्राइमरी स्कूल की आप बात कर रहे थे कि स्कूल पे अटैक हुआ। उससे पहले जो आप 9/11 से तुलना किए थे, हालांकि तुलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी तुलना जो किया था वो उचित है। तो ये सारी जो यूक्रेन की तरफ से, चूंकि यूक्रेन कोई अपने जो टेरिटोरियल गेन है वहां नहीं हो रहा है, वहां पे युद्ध हारता जा रहा है, तो वैसे में बिल्कुल एक रिवेंज के तरीके से, एक मतलब बदले लेने की भावना से प्रेरित होकर इस ढंग के हमले कर रहा है। और रूस की मजबूरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूस को भी ये वहां पे जो पब्लिक सेंटिमेंट है काफी भड़कता जा रहा है कि कजान जैसे, कजान आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ततारिस्तान है, उसका कैपिटल है, और ततारिस्तान इस्लामिक पॉपुलेशन है, और ततार वन ऑफ द रिचेस्ट वहां का रिपब्लिक है रूस की अगर मैं बात करूं तो वैसे में वहां पे इतने जो हाई राइज पे हमला होना, इससे काफी वहां पे भी आक्रोश है रूस में। और पुतिन भी बदला लेंगे, और पुतिन का बदला लेने का तरीका रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से कीव पे हमला करना। अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या सिविलियन टारगेट्स भी अटैक किया जा सकते हैं? मुझे डर उसका है। न्यूक्लियर तो बाद में स्टेज आता है। सर सिविलियंस, यहां पर हैरानी वाली बात यह है कि यूक्रेन सिविलियन टारगेट्स पर अटैक कर रहा है, लेकिन रशिया जो है अभी भी उस पर कंटेन कर रहा है। कल भी उनके इंटेलिजेंस यूनिट पर अटैक किया उसने कीव में। लेकिन बड़ी खबर सीधे आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में रूस। ब्रेक करिए। न्यूक्लियर सबमरीन का परीक्षण किया रूस ने। देखिए जरा, ओसेना आईसीबीएम के बाद न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्चिंग। ब्रेकिंग और शॉट। जिरकॉन परमाणु मिसाइलों से अटैक करेगी नई सबमरीन। बड़ी खबर, रूसी नेवी को जल्द सौंपने की तैयारी चल रही है ये सबमरीन। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर। यह देखिए रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन। रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन। यह देखिए, समंदर में नेटो के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारी है। न्यूक्लियर सबमरीन आर्कनेस्क का कामयाब परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन से लैस है स्टील सबमरीन। जिरकॉन, कैलिबर और ओनिक्स क्रूज मिसाइल से लैस होगी। यासीन एम क्लास की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन है। रेडार और सोनार सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। इसमें हमने आपको इसकी शाजी नंबर नहीं बताई बस। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फ्लोर ब्रेकिंग नहीं है बल्कि ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन में नेटो सैनिकों की होगी तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट। नेटो के यूरोपीय देशों के सैनिकों की तैनाती का प्लान। ब्रेकिंग और शॉट। रूस से संभावित सीजफायर से पहले हो सकता है तैनाती। बड़ी खबर, नेटो समिट में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में रखा गया प्रस्ताव। खबर सीधे दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी हमलों के खौफ में पश्चिमी देश। ब्रेक करिए जरा। रूस से लंबी जंग की तैयारी में नेटो देश। ब्रेकिंग और शॉट। बड़े हमलों के खतरे के बीच फिनलैंड ने बढ़ाई गन रेंज। फिनलैंड बना रहा है 300 नए शूटिंग रेंज। हमलों से निपटने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पर जोर।